तो लक्ष्मण जी की एक बहुत सुंदर जो कथा आती है, जिसके बारे में शायद काफी लोगों को पता भी हो, पर ये बहुत बहुत प्यारी सी कहानी है, बहुत प्यारी। लक्ष्मण जी के त्याग को और तो हम सभी जानते हैं, बलिदान को, कि कहाँ वो जब चले गए रामचंद्र जी के साथ में। तो एक कथा आती है कि जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास से वापस आ गए हैं और रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो रहा है। इसके बारे में चर्चा है एक्चुअली इन द रामायण ऑल्सो, कि राज्य अभिषेक के समय जो लक्ष्मण जी थे वो चामर डुला रहे थे, और एक हाथ में उनके छत्र था, जो रामचंद्र जी बैठे थे और छत्र था, और वो चामर डुलाते डुलाते और उनको ऐसे झोंका, निद्रा देवी ने अटैक किया। उनकी आंखों में नींद भर गई और उनके हाथों से छत्र गिर गया, और वो चामर डुलाते डुलाते यूं ऐसे झपकी मारी, तो उनके भाइयों ने उनको पीछे से संभाला और फिर से वो थोड़े सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए। तो एक छोटी सी कथा है। सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। वी ऑल नो, आई थिंक। नहीं पता है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू लिटिल बिट अबाउट दिस। तो अभिषेक जब हो रहा था, उसके बाद राज्य दरबार में, राम दरबार में आते हैं अगस्त्य मुनि। तो जब अगस्त्य मुनि आए और तब उन्होंने सब कहने के बाद, जब वो रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे और प्रणाम करने के बाद, और उनको कहते हैं कि राम, मैं तो सिर्फ केवल आपसे एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूं। भले ही आपने रावण का वध किया हो, परंतु यदि लक्ष्मण ना होता तो आप ये जो युद्ध था ये नहीं जीत पाते। तो रामचंद्र जी जो थे, ही टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। उन्हें लगा ये बहुत अच्छा मौका है। ये हमें समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है ये भगवान की लीला स्वरूप ही हो रहा है। सब कुछ भगवान की लीला है। वो अपने ही भक्तों को जब गौरवान्वित करना चाहते हैं, उनका गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तब वो इस प्रकार की छोटी छोटी लीलाएं दर्शाते हैं। कि अगस्त्य मुनि आए और वो लक्ष्मण जी का जो गौरव है वो बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, और रामचंद्र जी सुनना चाहते हैं और वो उसको उत्साह दे रहे हैं, ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ही इज एनकरेजिंग इट। तो बोल रहे हैं कि अच्छा मुनिवर, ये आप किस प्रकार कह रहे थे? तो बोले, आपको पता होना चाहिए कि मेघनाद जो था उसका वध करने वाले लक्ष्मण जी हैं, ये तो आप जानते हैं। पर शायद आपको ये पता नहीं कि जो मेघनाद था वो, उसको वरदान मिला था कि वो एक प्रकार से वो अमर है। तो वो कहानी ये सुनाते हैं कि ये जो मेघनाद था उसने सारे अंतरिक्षों में, सब यूनिवर्सेस में भ्रमण करके, और उन्होंने इंद्र को भी जीत लिया था, कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था। जब इंद्र को पकड़ लिया और सारे यूनिवर्सेस पे काबू कर लिया, उस समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर विनती की थी कि आप इंद्र को छोड़ दीजिए। युद्ध हुआ था, मेघनाद और इंद्र का युद्ध हुआ था, इसीलिए इंद्रजीत कहा जाता है उसको। तो वो जो उपाधि थी वो ब्रह्मा जी ने उपाधि दी थी। तो अगस्त्य मुनि कथा सुना रहे हैं कि मेघनाद सारे अंतरिक्षों में उसने भ्रमण किया और फिर उसने इंद्र पर धावा बोल दिया और इंद्र को पकड़ लिया, और जकड़ने के बाद उसके साथ युद्ध करके जब पकड़ लिया, इंद्र को जीत लिया, तब ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर विनती की थी मेघनाद से कि तुम जो वरदान मांगो मैं तुम्हें दूंगा, केवल तुम इंद्र को छोड़ दो। तब मेघनाद ने कहा था कि हे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी आप मुझे वरदान दे कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूं? मुझ पर, मेरे पास भी अमरत्व का वरदान नहीं है। मैं खुद केवल 100 वर्ष जीता हूं, मेरी आयु वही है, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा, फिर कोई और आ जाएंगे। तब इंद्रजीत कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मतलब आप मुझे एक रथ दीजिए। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करो। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए, और उस यज्ञ में से एक स्पेशल रथ आएगा, और उस रथ को अग्नि रथ का नाम है। इट कम्स आउट ऑफ फायर। उस अग्नि रथ के ऊपर जब तक आप आरूढ़ होकर आप युद्ध करोगे, तब तक आपको कोई भी नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं आपको जीत सकेगा। और इसीलिए मैं आपको इंद्रजीत का भी नाम देता हूं, क्योंकि आपने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है।
तब मेघनाद ने इंद्रजीत का नाम धारण किया था, और ये उनको जो वरदान मिला था अग्निरथ, और ये भी उन्होंने वरदान लिया था कि जब तक उनको स्पेशल कुछ मंत्र दिए गए थे कि वो मंत्र चैंट करके, और वो जब तक अग्निरथ के ऊपर रहेंगे तब तक उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। He was as good as immortal, क्योंकि जब जब वो युद्ध पे जाता था तब तक वो अपने रथ के ऊपर ही बैठ कर जाता था, एंड नोबडी न्यू, किसी को नहीं पता था ये बारे में। स्पेशल मेघनाद को ये भी वरदान था कि उसको उसका वध केवल वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक कुछ खाया ना हो, और जिसने 14 वर्ष तक स्त्री का मुख ना देखा हो। और ये सारे क्राइटेरिया आपके जो भाई हैं लक्ष्मण, उसने पूरे किए थे। रामचंद्र जी सब जानते हैं, लेकिन रामचंद्र जी थोड़ा सा अनजान होने का एक ड्रामा करे, बोले अच्छा पर लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। और सोए तो चलो समझ में आता है कि रात को पहरा देते होंगे, लेकिन हमारे साथ सीता जी थी, सीता मैया साथ में थी, सीता मैया को ना देखा हो और फिर कुछ खाया ना हो 14 वर्षों तक, तो जीवित किस प्रकार है? ये प्रश्न जब लक्ष्मण जी से पूछा गया तो अगस्त्य मुनि ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और कहा, लक्ष्मण आप ही बताएं कि आपने ये किस प्रकार किया। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर अपने भाई को प्रणाम किया और कहा, भैया ये सच है कि 14 वर्षों तक मैं सोया नहीं। कि अब इसका मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं सोना चाहता था शुरू में, पहले तो जब मैं आपकी पहरेदारी कर रहा था, आप जब सीता मैया के साथ में एक कुटिया में सोते थे और मैं बाहर खड़ा रहकर आपकी पहरेदारी करता था, तो पहली रात को निद्रा देवी ने आकर मुझे परेशान करना शुरू किया। उस वक्त मैंने अपने बाणों से निद्रा देवी के ऊपर बाण चलाए और उनको भेदने का प्रयत्न किया। तब निद्रा देवी ने हाथ जोड़े और कहा कि ठीक है, आप मुझे छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। उस समय निद्रा देवी ने मुझसे कहा था कि लेकिन मुझे तो अपना काम करना है ना, मुझे हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव तो डालना ही है। तब मेरी पत्नी उर्मिला ने मेरे बदले में जो 14 वर्ष की जो नींद थी वो उन्होंने ले ली थी, और वो 14 वर्ष की जो निद्रा थी, निद्रा देवी जी ने मेरे जो हिस्से की जो नींद थी, वो निद्रा थी, वो मेरी पत्नी उर्मिला ने ली, और वो 14 वर्ष तक राजमहल में सोती रही ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। और मैं 14 वर्ष आपकी कुटिया के बाहर जहां जहां आप होते थे, मैं बिना नींद के और मैं आपकी कुटिया के बाहर आपकी पहरेदारी करता था। जहां तक स्त्री मुख देखने का सवाल है, जब मैं राज्य छोड़कर आया तो आपको प्रभु याद होगा कि मैया के अपहरण के बाद जब हम ऋषिमुख पर्वत पर गए थे और वहां पर सुग्रीव ने हमें वो पोटली खोल के दिखाई थी जिसके अंदर सीता जी के बहुत सारे आभूषण थे, तो आप तो रो रहे थे और रोते रोते आपने मुझसे कहा था कि लक्ष्मण भाई जरा देखो, इसमें से तुम्हें कुछ समझ आता है क्या? ये आभूषण माता के तुम ही पहचान लो, क्योंकि मेरे आंखों में तो अश्रु भरे पड़े और मेरी आंखें जो है ब्लर्ड हो गई है, विजन मुझसे धुंधला हो गया है रो रो कर, और मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं देखने में भी असमर्थ हूं। तब उस समय अगर आपको याद होगा, तब मैंने वो आभूषण देखकर कहा था कि भैया मुझे तो आभूषण पता ही नहीं कि सीता माता क्या पहनती थी, क्योंकि केवल मैं हमेशा मेरी जो निगाहें थी वो केवल सीता जी के चरणों में थी। तो मैंने केवल सीता जी के जो नूपुर कंकण थे, जो पायल थी, वो मैंने पहचानी थी कि हाँ ये जो पायल है ये सीता जी की मैं जरूर पहचानता हूं। बाकी तो चरणों के ऊपर तो कभी मेरी दृष्टि गई ही नहीं, तो मैंने कभी सीता जी का भी मुख नहीं देखा। तो रामचंद्र जी बोले, चलो ये भी मैं मान लेता हूं, परंतु रोज तो मैं तुम्हें फल देता था, हर रोज मैं तुम्हारे हिस्से के फल देता था। तो लक्ष्मण जी बोले, हाँ भैया आप एकदम सही कह रहे हैं, रोज जब हम चित्रकूट में थे, रोज आप मुझे बुलाते थे और आप मुझे कहते थे 5 फल लेकर, या जो भी बोलते थे, ये लो लक्ष्मण, ये तुम्हारे फल हैं, ये ले लो। आपने मुझे कभी ये नहीं कहा कि खा लो, आपने कहा ले लो। तो मैं भैया के आज्ञा के बगैर किस प्रकार फल खाता? जो आपने कहा ले लो तो मैं लेके रख लेता था, और अभी भी आपको वो फल यूं ही मिलेंगे। तो ब्रिजवासी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि ने कहा कि वो सारे फल मंगाए गए कुटिया में से, चित्रकूट में से। एक्चुअली आई बीन टू चित्रकूट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस।
बहुत बहुत सुंदर जगह है, रमणीय स्थल तो है ही। तो चित्रकूट से वहां से वो फल लाए गए और सारे के सारे फल मिले। जब फल गिने तो फलों की गिनती में ऐसा लगा कि 7 दिनों के फल कम थे। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि इस 7 दिनों के फल जो कम है, तो कम से कम 7 दिन तो तुमने फल खाए ही होंगे। तो लक्ष्मण जी बहुत विनम्र भाव में कहते हैं कि नहीं भैया, 7 दिन जो आपने मुझे फल दिए और जो मैंने फल नहीं खाए, वो तो मैं आपको गिना सकता हूं। जिस दिन हमें अपने पिता राजा दशरथ के स्वर्गवास होने की खबर मिली, उस दिन मैंने फल, उस दिन के फल आपने नहीं दिए। सो वो 7 दिन जो थे, उन 7 दिनों में आपने फल दिए ही नहीं। तो पहला दिन वो था जिस दिन दशरथ, महाराज दशरथ के स्वर्गवास होने की जब खबर हमें मिली, उस दिन आप इतने दुखी थे, आप इतने विलाप में थे कि आपने भी खुद नहीं खाया और आपने मुझे फल नहीं दिए। जिस दिन सीता जी का अपहरण हुआ था, उस दिन आप चले गए थे मृग के पीछे और उस दिन आपने मुझे फल नहीं दिए थे। जिस दिन आपने समुद्र से प्रार्थना करने का यज्ञ और अनुष्ठान किया था कि हे समुद्र, आप रास्ता दिखाइए, राह दीजिए, उस यज्ञ के दौरान, उस वक्त जब आप वो प्रार्थना कर रहे थे, वो तीसरा दिन था जिस दिन आपने मुझे फल नहीं दिए थे। फिर एक और दिन आया था, चौथा दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने आपको और मुझे दोनों को नागपाश से बांध लिया था। ये कथा आती है, नागपाश से बांधा था और हनुमान जी ने फिर उनको छुड़वाया था। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जिस दिन इंद्रजीत ने नागपाश से बांधा था, नाग वाला बाण होता है, सर्प बाण, और बांधा था, उस दिन भी फल हमें नहीं मिले थे। देन द 5th डे वाज जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, सॉरी, शक्ति से पहले एक और समय आता है जब इंद्रजीत ने एक्चुअली एक मायावी सीता क्रिएट की थी। There is an episode, we will talk about it some other time. इंद्रजीत ने एक मायावी सीता क्रिएट करके और अपनी रथ पर लेकर, और वो आकाश मार्ग से गया था युद्ध करने के लिए, और सबके सामने उसने मायावी सीता को मार डाला था। तब रामचंद्र जी विलाप में रोने लगे थे, लक्ष्मण जी विलाप में रोने लगे थे। वो तो बाद में विभीषण ने आकर उनको कहा था कि नहीं, आप विलाप न करें, ये मायावी सीता है, असली सीता को तो ये हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको, रावण को श्राप मिला हुआ था कि अगर वो किसी स्त्री को हाथ भी लगाएगा तो उसका जो सर है वो 1000 टुकड़े में फट जाएगा। तो ये जो जिस दिन मायावी सीता का वध किया था इंद्रजीत ने, वो 5वां दिन था जिस दिन कोई फल हमने ग्रहण नहीं किया और आपने दिया भी नहीं, ना आपने ग्रहण किया और ना आपने मुझे दिया। 6ठा दिन था जिस दिन मुझे इंद्रजीत की शक्ति लगी थी और मैं मूर्छित हो गया था, और उस वक्त हनुमान जी को आपने भेजा था संजीवनी बूटी लेने के लिए, उस दिन भी फल नहीं मिला था। और 7वां दिन था जिस दिन रावण का वध हुआ था, उस दिन भी आपने मुझे फल नहीं दिया था। तो ये जो 7 दिन थे वो आपने मुझे फल नहीं दिए। तो 14 वर्ष तक ना मैंने कुछ खाया और ना ही मैं सोया और ना ही मैंने किसी स्त्री का मुख देखा। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि 14 वर्ष बिना खाए पिए कैसे जी सकते हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब हमें हमारे विश्वामित्र जो मुनि थे, गुरु थे, वो हमें अयोध्या से लेकर गए थे जंगल में, तब उन्होंने हमें बहुत सारी विद्याओं की शिक्षा दी थी। और उस समय उन्होंने हमें कुछ मंत्रों की शिक्षा इस प्रकार दी थी जिससे हम बिना आहार लिए जीने की विद्या हमें आ जाए, कि बिना आहार लिए, शायद वो उस समय जानते थे कि हम पर इस प्रकार का कुछ कुछ आपत्तियां पड़ेंगी। तो इस प्रकार से जो वो उन्होंने मुझे दिया था, जो मंत्र विद्या दी थी, उस मंत्र विद्या को मैंने खूब साधा और उस मंत्र विद्या के ही आधार पर मैं 14 वर्ष बिना आहार के जी पाया था। ये सब सुनकर जब लक्ष्मण जी का इतना गौरव बढ़ गया, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी का आलिंगन कहा और किया, और सारे राज दरबार में लक्ष्मण जी की जय जयकार गूंजी। और उसी जय जयकार से कहते हैं रामचंद्र जी का जो हृदय था ना, वो बहुत गदगद और बहुत प्रसन्न चित्त हो गया, क्योंकि वो बड़े भाई थे, वो चाहते थे कि उनके छोटे भाइयों का भी गौरव हो। हनुमान जी जो उनके सेवक थे, हनुमान जी तक का गौरव उन्होंने करने का कोई एक भी पॉइंट कभी छोड़ा नहीं। कभी भी एक उनको मिलती थी अपॉर्चुनिटी तो उनको वो छोड़ते नहीं थे।
तो इस प्रकार ये जो चारों भाइयों का जो आपस का प्रेम है, इट इज अतुलनीय, इट इज एब्सोल्युटली। आज सोचिए कि आजकल छोटी छोटी चीजों पे, प्रॉपर्टी के ऊपर भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में सब में झगड़े हो जाते हैं। यहाँ तो रामचंद्र जी ने त्यागा, लक्ष्मण जी पीछे चले गए, भरत जी ने भी वो राज्य छोड़ दिया, बोले मुझे भी नहीं चाहिए, पादुका बिठा दी सिंहासन के ऊपर। और शत्रुघ्न जो है वो सिंहासन, जो राजभार संभाल रहे हैं, वो भी रोते रोते संभाल रहे हैं कि जैसे ही मेरे भाई आएंगे मैं इस बला से टलूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये राज्यभार और नहीं करना है मुझे राज्य। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। एक और छोटी सी सीता जी की कहानी आती है कि सीता जी ने भी, एक्चुअली दिस इज इन वाल्मीकि रामायण, सीता जी ने भी पूरे जो 14 साल थे, जो सॉरी पूरा 1 साल, 1 वर्ष उन्होंने कुछ नहीं खाया है रावण के अशोक वाटिका में। तो इसका एक छोटा सा प्रमाण आता है रामायण के अंदर कि जब सीता जी को वाटिका में भेजा गया, अशोक वाटिका के अंदर, तब उस समय बहुत वो घबरा गई थी। बहुत अजीबो गरीब शक्ल वाली जो राक्षसियां थी वो वहां पर घूमा करती थी वो अशोक वाटिका के अंदर, और वो देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। एक तो दर्द में थी, विलाप में थी, दुखी थी। और उस समय पर ब्रह्मा जी ने इंद्र को आदेश दिया था कि आप जाइए। तो इंद्र जो थे वो निद्रा देवी को अपने साथ लेकर जाते हैं और जाकर, और वो कहते हैं कि आप जाकर सीता जी की सहायता कीजिए। तब ब्रह्मा जी के आदेश पर इंद्र जो थे वो निद्रा देवी को साथ लेकर जाते हैं एक ब्राह्मण के वेश में। और ब्राह्मण के वेश में जाकर वो सबसे पहले जो वाटिका के अंदर जितने राक्षस और राक्षसियां थी उनको सबको निद्रा देवी अपने इफेक्ट से, अपने जो मायावी जाल से सबको वो निद्रा में सुला देती है, नींद में। तब इंद्रदेव जो थे वो ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होते हैं और वो एक खीर देते हैं सीता जी को और कहते हैं कि महारानी सीता, आप, माता सीता, आप ये खीर खा लीजिए। ये खीर खाने से, स्वीट राइस खीर खाने से आपको, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आपको भूख और प्यास बिल्कुल सताएगी नहीं। दिस इज, ये अरण्य कांड के अंदर ये चैप्टर आता है वाल्मीकि रामायण के। और वो कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं इंद्र हूं, मैं स्वर्ग लोक का राजा हूं और मैं यहाँ पर आपकी सिर्फ केवल आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, मैं आपको ये खीर दे रहा हूं। तो सीता जी कहती है मैं कैसे मान लूं कि आप कौन हो, मैं आप पर कैसे भरोसा करूं कि आप मुझे जो दे रहे हो और आप हो कौन। तब उस समय, क्योंकि सब सोए हुए थे, इंद्र जो थे वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। असली रूप में आने के बाद सीता जी, शी सॉ सम स्पेशल थिंग्स। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि जो इंद्र थे, इंद्रदेव के जो चरण थे वो जमीन को नहीं छू रहे थे, दे वर अबव द ग्राउंड। जो उनके पैर थे, क्योंकि वो देवता है, वो जमीन के ऊपर थे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो उन्होंने हार पहना हुआ था उसकी खुशबू एकदम दिव्य थी और दैट वाज अ गार्लैंड ऑफ अनफेडिंग फ्लावर्स, मतलब वो जो फूल जो कभी मुरझाते नहीं, इस प्रकार के दिव्य पुष्पों का उन्होंने हार पहन रखा था। और फिर उन्होंने कहा कि तीसरा उन्होंने, और उनके जो वस्त्र थे वो एकदम दिव्य ऐसे जगमगा रहे थे। इट इज कहा गया है कि बिल्कुल स्वच्छ और दिव्य प्रकार के वस्त्र देखकर सीता जी को ये भरोसा हो गया कि ये इंद्रदेव ही हैं। और इंद्रदेव ने उनको वो खीर दी जिससे उनको बिल्कुल वो कहते हैं कि भूख और प्यास पर वो पूरा उनका नियंत्रण हो जाए और वो जब तक चाहे तब तक वो अपनी भूख और प्यास पर नियंत्रण करके, तो फुल 1 year she did not eat anything, she did not drink a drop of water, that is how she survived। इस प्रकार वो अशोक वाटिका में रही थी। तो ये पूरा आता है। और ये इतना, ऑफ कोर्स ये भी कहा गया कि सीता जी ने सबसे पहले वो जो खीर ली वो पहले राम और लक्ष्मण, रामचंद्र जी को भोग लगाया, मन में रामचंद्र जी की धारणा करके, और रामचंद्र जी को वो ऑफर किया कि हे प्रभु, ये खीर आपके भोग स्वरूप मैं ले रही हूँ और पहले आपको अर्पण कर रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने वो जो खीर है वो ली, प्रसाद समझकर लिया। उसके बाद इंद्र और निद्रा देवी वो वहां से चले गए। निद्रा देवी की तो कथा हम उसमें भी हमें सबने सुनी होगी कि जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा था
और कुंभकर्ण के जीभ पर सरस्वती देवी आ गई थी और इंद्रासन बोलने की जगह वो निद्रासन बोल गए थे। तो वो चाहते थे कि मैं इंद्र के आसन पर बैठूं, पर क्योंकि सरस्वती बैठ गई थी उनकी जीभ पर उस समय, तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन बोलने की जगह निद्रासन कह दिया, इसलिए उनको 6 महीने तक वो वरदान इस प्रकार हो गया कि वो 6 महीने तक सोते रहे और 6 महीने वो जागेंगे। तो आज की कथा को हम यही समाप्त करते हैं। आई एम श्योर कि थोड़ा सा कुछ मतलब ये जो अनहोनी कहानियां हैं भ्रातृ प्रेम की, भाईचारे की, भाई के प्रेम की, probably we can take it little further to just extend our love। हम अपने प्रेम को थोड़ा सा और बढ़ाएं, अपने आस पड़ोस में क्षमा दान करना सीखें। जैसे कि मैंने पहले कहा, पापी से घृणा ना करें, पाप से घृणा करें। अगर आप पाप से घृणा करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पापी के सुधरने के चांसेस होते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो जघन्य क्राइम्स करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट। हम डेली आपस की बात करते हैं, उसने मुझसे इस तरह से क्यों कहा, वो मुझसे बात नहीं करता है, उसको लाइक छोटी छोटी जो चीजें जो हमारे घर में आपस में चलती रहती है, घर में माँ बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहनों के बीच में, या वॉट एवर, देवरानी जिठानी, आई मीन लॉट्स ऑफ रिलेशंस, इतने रिलेशंस के बीच में जो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर मन मुटाव लेके और बैठ जाते हैं। बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा। प्रेम वितरित करें और प्रेम से एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम से रहें और क्षमा करना सीखें। एवरीबडी, आई टेल, आई मीन आई सबसे ज्यादा मैं यही कहती हूँ, गिव एवरीबडी बेनिफिट ऑफ डाउट। अगर कोई तुम्हें, समझो 1 महीने से किसी ने तुम्हें फोन नहीं किया, आपको लगता है क्यों, बहुत समझता है अपने आप को, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। शायद तबीयत ठीक नहीं है, शायद कोई काम में बिजी है, कुछ भी रहा होगा। हर एक जना अपने अपनी जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा टू एवरीबडी।